हेलो एवरीवन, मैं विनय सिंह और आप देख रहे हैं इंडियाज बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टॉप क्लासेस। तो एक बार फिर से मैं विनय सिंह आप सबका स्वागत करता हूं इंडिया की नंबर 1 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टॉप क्लासेस पर। क्लास को स्टार्ट करने से पहले, सेशन को शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सबसे करना चाहूंगा। प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक, आपका एक शेयर हमारे लिए एनर्जी पैकेट की तरह काम करेगा, हमारे लिए फ्यूल की तरह काम करेगा। तो चलिए आगाज करते हैं आज के इस क्लास का। आज की क्लास में हम रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या जरूरत है इस रिप्रोडक्शन की। थोड़ा सा कनेक्ट करते हैं इस रिप्रोडक्शन को हम लाइफ प्रोसेस से। याद करो, लाइफ प्रोसेस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? वो प्रोसेस जो हम खुद को जिंदा रखने के लिए परफॉर्म करते हैं, उनको हमने बेसिक फंक्शन कहा था। हाँ, कहा था। हम बहुत सारे ऐसे फंक्शन परफॉर्म करते हैं खुद को जिंदा रखने के लिए। हम मूवमेंट करते हैं खुद को अलाइव रखने के लिए। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम मूवमेंट दो चीजों के लिए करते हैं, एक तो फूड और दूसरा फेवरेबल कंडीशन के लिए। जैसे अगर हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, या कोई कहीं भी मूव करके जाता है, तो वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दो चीजों के लिए जाता है, या तो फूड के लिए जाएगा या तो फेवरेबल कंडीशन के लिए जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, चलो कोई पढ़ने गया कॉलेज, पढ़ेगा, अच्छा एजुकेशन मिलेगा, अच्छा एजुकेशन मिलेगा, अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छी जॉब मिलेगी तो इनकम का सोर्स अच्छा होगा। अब उस पैसे से करेगा क्या? वो एक हेल्दी फूड खाएगा ताकि उस ज्यादा दिन तक सर्वाइव कर सके, ताकि उसकी सर्वाइवलिटी थोड़ी सी बढ़ जाए। और फूड भी तो अच्छा खाएगा, तो दो चीजों के लिए तो गया, एक तो फूड और दूसरा फेवरेबल कंडीशन, एसी में रहेगा, कूलर लगाएगा फेवरेबल कंडीशन बनाने के लिए, है कि नहीं? तो वो दो चीजों के लिए गया, एक तो फूड और दूसरा फेवरेबल कंडीशन। हम न्यूट्रिशन करते हैं खुद को जिंदा रखने के लिए, क्योंकि हम फूड खाते हैं, उस फूड को डाइजेस्ट करते हैं, देन ब्लड से वो सेल में जाएगा और सेल में माइटोकॉन्ड्रिया उसे जलाएगी, तोड़ेगी, एनर्जी निकलेगा और उस एनर्जी का हम यूज करेंगे अपने सारे बॉडी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, इसका मतलब न्यूट्रिशन भी हमने खुद को अलाइव रखने के लिए किया, रेस्पिरेशन भी किया खुद को अलाइव रखने के लिए, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किया खुद को अलाइव रखने के लिए। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में एटमॉस्फेयर में होने वाले परिवर्तन को महसूस किया और उसके अकॉर्डिंग अपने आप में परिवर्तन किया, या उस एटमॉस्फेयर को हमने एडॉप्ट कर लिया। दैट इज द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। एटमॉस्फेयर में होने वाले परिवर्तन को महसूस करना और उसके अकॉर्डिंग खुद को ढाल लेना, इसी को हम कहते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्यों किया? खुद को जिंदा रखने के लिए। अगर ठंडी आई, हम ये महसूस करेंगे टेम्परेचर कम हो गया, टेम्परेचर कम हो गया, हमारे बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब टेम्परेचर जैसे ही कम होगा, हम महसूस करेंगे टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का कम हो गया। हमारे बॉडी का टेम्परेचर कम नहीं होना चाहिए, अदरवाइज हम सर्वाइव नहीं करेंगे। हम करेंगे क्या? हम स्वेटर पहनेंगे, इनर पहनेंगे, अलाव जलाएंगे, रजाई ओढ़ेंगे। मतलब ये सारे हमने किए क्यों? खुद को अलाइव रखने के लिए, खुद को सर्वाइव करने के लिए। ठीक है, इसी लाइफ प्रोसेस का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है रिप्रोडक्शन, और दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है लाइफ स्पैन। जरा आप ध्यान से सुनिएगा। हमने कहा इसी लाइफ प्रोसेसेस का, इसी बेसिक फंक्शन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है रिप्रोडक्शन, और दूसरा लाइफ स्पैन या लाइफ साइकिल। पहले हम लाइफ स्पैन पे बात कर लें, लाइफ साइकिल पे बात कर लें। जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो टाइम पीरियड होता है, उसको हम लाइफ स्पैन कहते हैं या लाइफ साइकिल कहते हैं। द टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द डेथ इज कॉल्ड लाइफ स्पैन और लाइफ साइकिल। एवरी ऑर्गेनिज्म हैज अ डेफिनेट लाइफ साइकिल, इट मींस दे फॉलो अ सर्टेन लाइफ साइकिल। हर ऑर्गेनिज्म की अपनी एक डेफिनेट लाइफ साइकिल है, वो एक निश्चित लाइफ साइकिल को फॉलो करता है। सबसे पहले वो जिंदा हो, जन्म लेगा, जन्म लेने के बाद ग्रोथ करेगा, एडल्ट होगा, रिप्रोडक्शन करके अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करेगा, ओल्ड होगा और लास्ट में वो मर जाएगा। हर ऑर्गेनिज्म अगर लिविंग है तो उसकी लाइफ साइकिल होगी, और अगर लाइफ साइकिल नहीं है तो लिविंग नहीं हो सकता वो कभी। जैसे ये बोर्ड, डिजिटल बोर्ड लिविंग नहीं है। क्यों? क्योंकि ना तो ये जन्म लेगा, नहीं लिया है, ना ये ग्रोथ करेगा, ना रिप्रोडक्शन करके अपने जैसा दूसरा डिजिटल बोर्ड प्रोड्यूस करेगा, ना ये डेड होगा। तो इसका मतलब अगर इसकी लाइफ साइकिल नहीं है तो इसका मतलब ये लिविंग तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर लाइफ साइकिल होगी तो वो लिविंग होगा, और अगर लाइफ साइकिल नहीं है तो लिविंग नहीं है।
इसका मतलब हर ऑर्गेनिज्म एक निश्चित लाइफ साइकिल को फॉलो करता है और लाइफ साइकिल का एंड डेथ होता है। इट मींस ऑल ऑर्गेनिज्म हैज टू डाई एट द लास्ट। हर ऑर्गेनिज्म को अंत में मरना पड़ेगा, और अगर मरेगा तो भाई एक कंडीशन ऐसी आएगी कि इस अर्थ पर से लाइफ खत्म हो जाएगी। लेकिन हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता। हाँ, आपको भी नहीं देखने को मिलता। देखिए चारों तरफ लाइफ ही तो लाइफ है। डिफरेंट वैरायटी ऑफ एनिमल है, वैरायटी ऑफ प्लांट है, बहुत सारे वैरायटीज हैं। लाइफ तो नहीं खत्म होती हुई दिखी। क्यों? क्योंकि नेचर ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट बेसिक फंक्शन दे रखा है हमें, रिप्रोडक्शन। उस रिप्रोडक्शन के द्वारा हर ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ स्पैन को खत्म करने से पहले, अपने लाइफ स्पैन के लास्ट एंड तक पहुंचने से पहले अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर देता है, ताकि उसका जनरेशन चलता रहे और इस अर्थ पर भी लाइफ की कंटिन्यूटी बनी रहे। तो इसका मतलब ये रिप्रोडक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट बेसिक फंक्शन है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि इसी रिप्रोडक्शन प्रोसेस में हम अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं ताकि हमारा जनरेशन चलता रहे। तो रिप्रोडक्शन कुछ नहीं है, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म बाय द पेरेंट बॉडी, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। पेरेंट बॉडी से एक नए ऑर्गेनिज्म का जन्म लेना, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ठीक है, जरूरत क्या थी इस रिप्रोडक्शन की? भाई क्यों किया रिप्रोडक्शन? देखिए ये भाई साहब बड़े सोच में है, बड़े सोच में ये भाई साहब कि जरूरत क्या है भाई इस रिप्रोडक्शन की, है ना? कि जरूरत क्या है इस रिप्रोडक्शन की? देखें, सोच रहे हैं क्यों रिप्रोडक्शन किया, जरूरत क्या है इस रिप्रोडक्शन की? है जरूरत भैया लाइफ की कंटिन्यूटी बनानी है इस अर्थ पे। हाँ, जरूरत है टू मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अर्थ पर लाइफ की कंटिन्यूटी बनानी है। ठीक है, अच्छा, लाइफ की कंटिन्यूटी बनानी है हमें। थोड़ा सा थिकनेस पेन की ओर बढ़ा लें हम। ठीक है, दूसरा क्या है भैया, मरने से पहले जनरेशन भी तो चलना चाहिए ना, वंश भी तो चलना चाहिए। हाँ, इसीलिए ये सोच में पड़े थे कि भाई मरने से पहले कोई जनरेशन कैसे चलेगा? वो चलेगा रिप्रोडक्शन की वजह से। तो रिप्रोडक्शन हेल्प इन द कंटिन्यूएशन ऑफ जनरेशन ऑफ ईच स्पीसीज। हर प्रजाति अपना वंश चला रहा है, अपना जनरेशन कंटिन्यू बनाया है बिकॉज ऑफ द रिप्रोडक्शन। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, हेल्प इन द कंटिन्यूएशन ऑफ जनरेशन। क्या? कंटिन्यूएशन ऑफ जनरेशन। चलिए, इन भाई साहब का तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, जो बड़े सोच में थे। इनको दो चीजें मिल गई। इन्होंने समझा कि रिप्रोडक्शन की जरूरत है अर्थ पर लाइफ की कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए, और दूसरा इनका जनरेशन चलता रहे, इसलिए भी रिप्रोडक्शन जरूरी है। और रिप्रोडक्शन की क्या जरूरत है? एक यहां भी है, ये भी बहुत गंभीर सोच में है। और सोच में क्यों है? क्योंकि हमने एक एरो बना रखा है कि रिप्रोडक्शन की वजह से वेरिएशन होगा। लेकिन इनका सवाल यह है कि कैसे होगा, रिप्रोडक्शन की वजह से वेरिएशन कैसे होगा अभी बात करेंगे हम कि वेरिएशन कैसे होगा रिप्रोडक्शन की वजह से। लेकिन पहले जरूरत क्या है इस रिप्रोडक्शन की, हम वो तो बात कर लें। पहली जरूरत थी इस अर्थ पे लाइफ की कंटिन्यूटी बनाने के लिए, दूसरी जरूरत थी ताकि हर स्पीसीज अपना जनरेशन चलाता रहे, तीसरा ये रिप्रोडक्शन की वजह से वेरिएशन कॉज होता है और इसी वेरिएशन की वजह से डाइवर्सिटी कॉज होती है, और इसी वेरिएशन की वजह से हर ऑर्गेनिज्म बदले हुए वातावरण में अनफेवरेबल कंडीशन में सरवाइव करता है। यह भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इस रिप्रोडक्शन का। हमने कहा रिप्रोडक्शन की वजह से वेरिएशन हुआ, इस वेरिएशन की वजह से डाइवर्सिटी हुई, वेरिएशन की वजह से अनफेवरेबल कंडीशन में सरवाइव किया, वेरिएशन की वजह से इवोल्यूशन हुआ। इसका मतलब रिप्रोडक्शन को अगर देखा जाए तो रिप्रोडक्शन वेरिएशन कॉज किया, रिप्रोडक्शन डाइवर्सिटी कॉज किया, रिप्रोडक्शन ने अनफेवरेबल कंडीशन में सरवाइव करने की पॉसिबिलिटी को बढ़ा दिया, रिप्रोडक्शन ने इवोल्यूशन कॉज किया, रिप्रोडक्शन जेनेटिक म्यूटेशन कॉज करता है। कॉज जेनेटिक म्यूटेशन, सबके बारे में बात करेंगे।
ये तो नीड थी रिप्रोडक्शन की। क्या क्या नीड बताया? रिप्रोडक्शन लाइफ की कंटिन्यूटी बनाया हुआ है, हर ऑर्गेनिज्म का जनरेशन चला रहा है, रिप्रोडक्शन की वजह से वेरिएशन हुआ, रिप्रोडक्शन की वजह से डाइवर्सिटी हुई, रिप्रोडक्शन की वजह से सर्वाइबिलिटी की कंडीशन बढ़ गई, सर्वाइवल का पॉसिबिलिटी बढ़ गई, रिप्रोडक्शन की वजह से इवोल्यूशन हुआ, एक नए वैरायटी के ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हुआ। अभी इस वेरिएशन पे हम बात करेंगे, इवोल्यूशन पे बात करेंगे। डाइवर्सिटी भी हुई तो कितने तरह की हुई? वेरिएशन की वजह से डाइवर्सिटी हुई और वो डाइवर्सिटी जेनेटिक डाइवर्सिटी हुई, स्पीसीज डाइवर्सिटी भी हुई और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी भी हुई। अभी इन पे हम डिटेल में बात करेंगे, क्या है जेनेटिक डाइवर्सिटी, क्या है स्पीसीज डाइवर्सिटी और क्या है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। देखते हैं अभी आगे। पहला सवाल इन भाई साहब का था जो ये बड़े गंभीर सोच में थे कि कैसे रिप्रोडक्शन ने वेरिएशन कॉज कर दिया। इनके भी खुशी के दिन आ गए, अब इनको भी जवाब मिलेगा कि कैसे रिप्रोडक्शन ने वेरिएशन कॉज किया। पहले हम वेरिएशन है क्या वो तो समझ लें। एक ही मां बाप के दो संतानों के बीच कैरेक्टर में जो डिफरेंस होता है दैट इज द वेरिएशन। इट मींस द डिफरेंस इन कैरेक्टर बिटवीन द टू ऑफस्प्रिंग ऑफ सेम पेरेंट। एक ही मां बाप के दो संतानों के बीच कैरेक्टर में जो डिफरेंस होता है हम उस डिफरेंस को वेरिएशन कहते हैं। आप अपने भाई बहन के बीच देख सकते हैं, एक लंबा तो छोटा, दूसरा थोड़ा सा छोटा हो जाता है, एक के बॉडी का कलर फेयर होता है तो दूसरे के बॉडी का कलर डल हो जाता है, मजाक भी उड़ाते हैं एक दूसरे में आपस में, है ना। वेरिएशन भाई, दोनों एक ही मां बाप के एक ही सेम पेरेंट के ऑफस्प्रिंग है, बट एक टॉल हो गया दूसरा ड्वार्फ कैसे हो गया, एक फेयर हो गया, एक का स्किन फेयर हो गया दूसरे का स्किन मतलब सांवला कैसे हो गया, एक के आंख का कलर ब्लू है तो दूसरे के आंख का कलर ब्राउन कैसे हो गया, है ना। किसी का ईयरलोब बड़ा तो किसी का ईयरलोब छोटा कैसे हो गया। दैट ऑल आर द वेरिएशन। ये सब क्या है? वेरिएशन है। क्यों हुआ अभी आगे हम बात करेंगे इस वेरिएशन पे। देखिए ये भाई साहब एक जनाब और इनकी ये मिसेस, इनसे दो ऑफस्प्रिंग हुए, एक भाई साहब मोटू हैं और दूसरे भाई साहब पतलू आ गए। हाँ, मोटू भाई साहब की हाइट थोड़ी सी ज्यादा है और पतलू भाई साहब की हाइट थोड़ी सी छोटी है। बड़े सोच में है कि ये हुआ क्या इनके बीच में, इन्हें समझ नहीं आया कि इनके बीच वेरिएशन हो गया। क्या हो गया? वेरिएशन हो गया। हुआ क्यों? अब इन्हें भी जवाब मिलेगा कि वेरिएशन एक्चुअली में इनके बीच आया क्यों। एक टॉल तो दूसरा ड्वार्फ हो गया, जबकि दोनों सेम पेरेंट के ऑफस्प्रिंग हैं, लेकिन वेरिएशन होने की वजह से, कैरेक्टर में डिफरेंस होने की वजह से ये दोनों अलग अलग कैरेक्टर के ऑफस्प्रिंग हो गए। बात करते हैं नाउ वेरिएशन। हमें डेफिनेशन तो मिल गया, क्या बताओगे? एक लाइन में डिफाइन करोगे, द डिफरेंस इन कैरेक्टर बिटवीन द टू ऑफस्प्रिंग ऑफ सेम पेरेंट। एक ही मां बाप के दो संतानों के बीच कैरेक्टर में जो डिफरेंस होता है दैट इज द वेरिएशन। देखें भाई साहब, ये वेरिएशन की देन है। देखें कैसे सबका फेस का जो कलर है, बॉडी स्किन का जो कलर है सबका अलग अलग है, फेस कटिंग भी सबकी अलग है। ये सब वेरिएशन की देन है। इनको तो आप पहचानते ही होंगे, भाई साहब वेस्ट इंडीज से हैं, बिल्कुल काले से हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं अलग अलग स्किन के, एक इनको भी आप पहचान सकते हैं। बाकी जो सबको आप पहचान सकते हैं, ये सब वेरिएशन की देन है। क्यों? क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल सब डिफरेंट है। ये सारे वेरिएशन की रिजल्ट हैं, कॉज ऑफ वेरिएशन, जो कि अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि क्या है वेरिएशन का कारण। वेरिएशन के कई कारण हो सकते हैं। पहला, एरर इन डीएनए कॉपिंग। देयर आर वेरियस कॉजेज ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन के कई कारण हैं। पहला कारण जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है, डीएनए कॉपिंग। जब सेल डिवीजन होता है तो उस टाइम पर डीएनए का रिप्लिकेशन होता है, एक डीएनए से दूसरा डीएनए की कॉपी बनती है। अब जब डीएनए की कॉपिंग होती है तो उस टाइम पर जो दूसरा फोटोकॉपी, आप समझ सकते हैं, सपोज दैट ये क्रोमोसोम है, अब ये क्या होगा, इसकी कॉपी बनेगी तो एक दूसरा बन जाएगा। सपोज दैट ये ओरिजिनल था और ये फोटोकॉपी बन गई। जब कॉपिंग होगी इस डीएनए की तो इस कॉपी वाले डीएनए में कुछ ना कुछ एरर आ ही जाएगा, चाहे जितना अच्छा कॉपी हो इसका, बट
देयर इज अ एरर इन डीएनए कॉपी। डीएनए का जब रिप्लिकेशन होता है तो जो दूसरा फोटोकॉपी बनता है, जो दूसरा कॉपी बनता है, उसमें कुछ ना कुछ एरर आ ही जाता है और उसी एरर की वजह से कैरेक्टर बदल जाता है, जिसे हमने वेरिएशन नाम दे दिया। दूसरा एक कारण है क्रॉसिंग ओवर। क्या हो गया? क्रॉसिंग। सेल डिवीजन के समय मान ले ये क्रोमोसोम ए, फॉर एग्जांपल हमें तो समझना है। दूसरा ये क्रोमोसोम बी। सेल डिवीजन के समय एक क्रोमोसोम दूसरे क्रोमोसोम पर क्रॉसिंग ओवर करते हैं। इसका मतलब यह है एक क्रोमोसोम का स्मॉल फ्रेगमेंट, हम थोड़ा सा कलर बदल लें तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ये क्रोमोसोम ए था, अब ये दूसरा क्रोमोसोम आया जो कि यहां मैंने दिखाया, ये क्रोमोसोम बी था। अब इनके बीच क्रॉसिंग ओवर होगा क्या? होगा ये कि स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ क्रोमोसोम देखें, समझे इसको। ये क्रोमोसोम ए था, ये क्रोमोसोम बी था, ये क्रोमोसोम ए था। स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ क्रोमोसोम बी चला जाएगा किसमें? क्रोमोसोम ए में, और क्रोमोसोम ए का स्मॉल फ्रेगमेंट चला जाएगा क्रोमोसोम बी में। तो ये देखिए थोड़ा सा हम कुछ इस तरह दिखाएंगे, और दूसरा वाला जो क्रोमोसोम बना, देखें ये, मतलब समझ में आ गया क्रॉसिंग ओवर कि हो क्या रहा है एक्चुअली में। यहां पर हो रहा है एक क्रोमोसोम का स्मॉल फ्रेगमेंट्स दूसरे क्रोमोसोम में चला गया। देखें, इसका क्रोमोसोम बी का स्मॉल फ्रेगमेंट्स क्रोमोसोम ए में चला गया, और क्रोमोसोम ए का स्मॉल फ्रेगमेंट्स ये देखिए क्रोमोसोम बी में चलाया। क्रॉसिंग ओवर हो गई, और इसी क्रॉसिंग ओवर के समय कैरेक्टर बदल जाते हैं, कैरेक्टर में डिफरेंस आ जाता है, जिसको हम वेरिएशन कहते हैं। तीसरा सबसे बड़ा कारण है सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग द मियोसिस। मियोसिस सेल डिवीजन के समय, सेल डिवीजन दो टाइप होता है, मियोसिस और माइटोसिस। तो माइटोसिस एक ऐसा सेल डिवीजन जिसमें एक सेल से दो नए सेल बनते हैं, और दोनों में क्रोमोसोम की संख्या पेरेंट सेल के बराबर होती है। मियोसिस एक ऐसा सेल डिवीजन है जिसमें एक सेल से चार नए सेल बनते हैं, और हर एक सेल में क्रोमोसोम की संख्या पेरेंट सेल के आधी होती है। अगर पेरेंट सेल में 46 क्रोमोसोम है, तो चारों डॉटर सेल में 43, 43, 43 एंड 43 क्रोमोसोम होगा। मियोसिस सेल डिवीजन के समय क्रोमोसोम जब सेपरेट करेगा, तो उस टाइम पर क्रोमोसोम के कॉन्स्टिट्यूएशन में या क्रोमोसोम के कॉम्बिनेशन में कुछ ना कुछ डिफरेंस आ जाता है, और वही डिफरेंस वेरिएशन को कॉज करता है। चौथा कारण है कॉम्बिनेशन ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। मान लें कैसे होगा फर्टिलाइजेशन के समय, जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज करेगा। क्या फ्यूज करेगा? सपोज दैट ये मेल गैमेट, ये न्यूक्लियस, और ये फीमेल गैमेट है। अब ये दोनों फ्यूज करेंगे, ये बड़ा सिंपल लैंग्वेज समझते हैं हम। दोनों ने फ्यूज किया, अब ये दोनों फ्यूज करके, भाई मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज कर गया, ये फीमेल और ये मेल, तो क्या बनेगा? एक सिंगल सेल जाइगोट बनेगा। हर ऑर्गेनिज्म, हर लिविंग अपने लाइफ की ओरिजिन एक सिंगल सेल से करता है, जिसे हम जाइगोट कहते हैं। चाहे हम हो, आप हैं, हर ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ को सिंगल सेल जाइगोट से शुरू करता है। तो ये बना जाइगोट, जो कि 2n होता है, डिप्लॉयड होता है, ये जाइगोट। अब जरा समझे भाई, फीमेल गैमेट और ये था मेल गैमेट। मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज कर रहे हैं। अब जब फ्यूज करेंगे तो इनके जेनेटिक मटेरियल कंबाइन करेंगे, इनका कॉम्बिनेशन होगा, और उसी कॉम्बिनेशन के समय जीन के इंटरमिक्सिंग की वजह से कैरेक्टर में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ ही जाता है। जीन की कॉम्बिनेशन में, जीन की बनावट में थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है, और वही कॉज करता है वेरिएशन। उसी की वजह से कैरेक्टर बदल जाते हैं। तो आपको याद रखना है, फर्टिलाइजेशन के समय जीन का इंटरमिक्सिंग होता है बाय द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद द फीमेल गैमेट। फर्टिलाइजेशन के समय मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज करेगा, और फ्यूजन की वजह से जीन की इंटरमिक्सिंग होती है। उसी इंटरमिक्सिंग की वजह से वेरिएशन कॉज होता है। कारण पता चल गया आज वेरिएशन का। नेक्स्ट हम अगले क्लास में इसके आगे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।